चलिए ऑपरेशन कितना हो गया था, 20 का 20 मैंने ऑपरेशन आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। मैंने आपको कितना ऑपरेशन पढ़ाया, 20 ना। चलिए कुछ लोगों को कंफ्यूजन है तो पूरा फिर से देख लेते हैं, ठीक है, बारी बारी से सभी ऑपरेशन देख लेंगे, ठीक है ना। चलो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात, राधे राधे। एक बार सभी लोग बताएंगे आप लोग कैसे हैं, बढ़िया है ना। चलिए ठीक है, तो भैया आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रमुख ऑपरेशन, ठीक है ना। देख लेंगे भैया कि आज प्रमुख ऑपरेशन। चलिए 2021 से लेके भैया 2021 से लेके 2023 तक, 2021 और 2023 के बीच में जो भी प्रमुख ऑपरेशन हुए हैं उनको देख लेंगे, ठीक है। 23 तक क्या है भैया, 23 तक जो क्या है भैया, प्रमुख ऑपरेशन है आपके। 23 तक जो भी क्या होने वाले हैं, प्रमुख ऑपरेशन, ठीक है। हेडिंग बना लेना आप, यही प्रमुख ऑपरेशन, ऑपरेशन, ठीक है। चलो बारी बारी से सभी ऑपरेशन को क्या करेंगे हम लोग देख लेंगे। एक बार आराम से सुन लेना, कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। चलिए आप लोग आराम से सुनते रहिएगा, ठीक है ना। चलिए बात करेंगे भैया, पहला ऑपरेशन कौन सा है, ऑपरेशन त्रिनेत्र। कौन सा ऑपरेशन है, तो ऑपरेशन त्रिनेत्र। ऑपरेशन कौन सा है भैया, ऑपरेशन त्रिनेत्र, ध्यान से सुनते रहना बस। ऑपरेशन त्रिनेत्र, त्रिनेत्र 2 बात करेंगे भैया, ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 ये कहां चलाया गया है, सॉरी, तो ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 चलाया गया भैया कहां पे, जम्मू कश्मीर में। कौन सी जगह, जम्मू कश्मीर में चलाया गया है। और क्यों चलाया गया है, वहां पे जो आतंकी छुपे हुए हैं उनको भगाने के लिए, उनको ढेर करने के लिए। तो कभी भी पूछे भैया त्रिनेत्र 2 कहां चलाया गया है, तो भैया ये चलाया गया है भारतीय सेना द्वारा। किसके द्वारा चलाया गया है, तो भारतीय सेना ने चलाया है, भारतीय सेना द्वारा चलाया गया है। पीछे बात क्यों कर रहे हैं, पीछे काहे लोग बात कर रहे हैं, अगर बात नहीं कर रहे हो तो यहां देख लो, या तो बात ही कर लो अच्छे से कम यहां देख लो, ठीक है ना। देखो भैया भारतीय सेना द्वारा चलाया गया, और कहां चलाया गया है, तो जम्मू कश्मीर में। कौन सी जगह चलाया गया भैया, जम्मू कश्मीर में चलाया गया है, ठीक है। यही लास्ट बार रिवीजन है, इसके बाद मैं पूछूंगा, रिवीजन नहीं करवाऊंगा, समझ में आया। तो ये कहां चलाया गया है, जम्मू कश्मीर में। और क्यों चलाया गया है, यहाँ पे जो छिपे आतंकवादी हैं, क्या है भैया, यहाँ पे जो छिपे क्या हैं, आतंकवादी, यहाँ पे छिपे आतंकवादी को क्या करने के लिए भैया, ढेर करने के लिए, इनको भगाने के लिए। कौन सा ऑपरेशन है, तो ऑपरेशन त्रिनेत्र, त्रिनेत्र 2 याद रखना। बात करेंगे भैया अगला कौन सा ऑपरेशन है, कॉपी में देख के बोल देना जरा जी। बात करेंगे भैया, ये तो सबको पता होगा, ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति कहाँ चलाया गया है, ये तो सबको पता होना चाहिए, ठीक है। बात करेंगे ऑपरेशन देवी शक्ति कहाँ चलाया गया है, तो ये अफगानिस्तान में चलाया गया है, ठीक है। कहाँ चलाया गया, अफगानिस्तान में चलाया गया है। कॉपी में देख के मुझे बोल देना ऑपरेशन, तो मैं उसका हल बता दूंगा, ठीक है ना। तो भैया ये कहाँ चलाया गया आपका, अफगानिस्तान में चलाया गया है, ठीक है। अफगानिस्तान, आप जानते होंगे अफगानिस्तान में जो भी क्या थे भैया, फंसे भारतीय, अफगानिस्तान में जो भी क्या थे, फंसे भारतीय, हाँ जी, अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए, फंसे भारतीयों की वापसी के लिए। देखो अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए कौन सा ऑपरेशन है, तो ऑपरेशन देवी शक्ति। इसको आपको नहीं भूलना है, ठीक है। अगला देख लेते हैं भैया, अगला कौन सा ऑपरेशन है, देखिए भैया कौन सा ऑपरेशन जी, ऑपरेशन गंगा। चलिए ऑपरेशन गंगा भैया कहाँ चलाया गया है, तो आप जानते हैं यूक्रेन में। कहाँ पे चलाया गया, यूक्रेन में फंसे भारतीय को वापस लाने के लिए, ठीक है। यूक्रेन में फंसे, यूक्रेन में भैया क्या थे, जो भारतीय फंस गए थे, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को, ठीक है, यूक्रेन में फंसे भारतीय को वापस लाने के लिए, सॉरी, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए, ठीक है। पूरा आराम से लिख लेना आप लोग, देख लो। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 ये कहाँ चलाया गया, जम्मू कश्मीर में चलाया गया, ठीक है। सीधा आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 कौन से राज्य में चलाया गया है, तो जम्मू कश्मीर में चलाया गया है। और देवी शक्ति अफगानिस्तान में, और भैया गंगा कहाँ चलाया गया है, यूक्रेन में चलाया गया है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखेंगे भैया अगला कौन सा ऑपरेशन है जी भैया, ऑपरेशन करुणा। अगला कौन सा ऑपरेशन है, ऑपरेशन करुणा, ठीक है जी। अगला कौन सा है भैया, ऑपरेशन करुणा। क्या नाम है, तो ऑपरेशन करुणा। देख लेंगे भैया एक बार ऑपरेशन करुणा। हमने बताया आपको ऑपरेशन करुणा म्यांमार में इसलिए चलाया गया है कि वहां पे एक मोचा नामक क्या आ गया था, चक्रवात, जिसने क्या किया भैया, म्यांमार में तबाही मचा दी। उसके लिए भारतीय सेना ने क्या किया भैया, अपने दल को भेजा और वहां पे राहत दल पहुंचाया। चलिए भैया, तो ये कहाँ चलाया गया भैया, तो म्यांमार में चलाया गया है। कौन से देश में चलाया गया है, म्यांमार में चलाया गया है। भारतीय सेना द्वारा चलाया इसको भैया, म्यांमार में चलाया गया है।
म्यांमार की सहायता के लिए चलाया गया है। क्यों चलाया गया है? क्योंकि यहाँ पे भैया एक आ गया था क्या, चक्रवात, और चक्रवात का नाम अगर बाय द वे पूछ ले आपसे क्या बताएंगे, मोचा। कौन सा चक्रवात है? मोचा। तो भैया म्यांमार में मोचा नामक चक्रवात आ गया था, जिसकी वजह से म्यांमार में काफी क्या हो गया, हानि हो गया। उसको भैया राहत दिलाने के लिए भारत सरकार ने वहां पे ऑपरेशन करुणा के माध्यम से क्या पहुंचाया है, सहायता पहुंचाया है। ठीक है, तो कभी भी आपसे पूछे भैया ऑपरेशन करुणा कहाँ चलाया गया है, तो म्यांमार में चलाया गया है। ठीक है ना, चलिए इसी क्रम में देख लेते हैं भैया अगला कौन सा ऑपरेशन है जी, ऑपरेशन कावेरी। देखिए भैया ऑपरेशन कौन सा है, ऑपरेशन कावेरी। चलिए बात करेंगे भैया ऑपरेशन कावेरी कहाँ चलाया गया है। तो हमने बताया ऑपरेशन कावेरी कहाँ चलाया गया, सूडान में चलाया गया है। ठीक है, कौन से देश में चलाया गया भैया, ये सूडान में चलाया गया है। ठीक है जी भैया, जो ऑपरेशन कावेरी है ये कहाँ चलाया गया है, सूडान में। जो भी सूडान में क्या थे भैया, फंसे भारतीय, सूडान में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए। आप जानते हैं भारतीय लोग क्या हैं, विदेश में रहते हैं। हमने बताया आपको कुछ, मतलब जो भारत के लोग हैं विदेशों में रहते हैं, विदेशों वाले कहाँ रहते हैं, भारत में भी रहते हैं। तो भारतीयों की क्या भैया, वापसी के लिए। ठीक है, भारतीयों की वापसी के लिए चलाया गया। चलिए ये आप नोट कर लेना। क्या हुआ, तो करुणा ही तो लिखा है मैंने। अच्छा ये गा लग रहा है, चलिए ये हो गया अब। ठीक है, चलिए करुणा है भैया, क्या है, करुणा है। ठीक, चलो अगला देखते हैं भैया ऑपरेशन कौन सा है, कौन सा है, मर्यादा जी, ऑपरेशन मर्यादा। देखिए भैया ऑपरेशन मर्यादा कहाँ चलाया गया है जी भैया, हमने बताया ऑपरेशन मर्यादा कहाँ चलाया गया है, उत्तराखंड में चलाया गया। और क्यों चलाया गया है, वहां पे जो भैया पर्यटक स्थल हैं और जो मंदिर हैं उनको क्या करने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए। जी आपसे पूछेगा ये किस राज्य में चलाया गया है, तो आंसर क्या होगा इसका, उत्तराखंड में चलाया गया है। कौन से राज्य में चलाया गया है, उत्तराखंड में चलाया गया है। और क्यों चलाया गया है, तो जो वहां पे भैया क्या है, मंदिर हैं और क्या है, जो पर्यटक स्थल हैं जी, मंदिर और पर्यटक स्थल दोनों को स्वच्छ बनाने के लिए, दोनों को क्या बनाने के लिए भैया, स्वच्छ बनाने के लिए या स्वच्छ करने के लिए। ठीक है, स्वच्छ करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए। आपसे सीधा से यही पूछेगा ऑपरेशन मर्यादा को किस सरकार ने चलाया है, तो उत्तराखंड सरकार ने चलाया है। सीधा सा आंसर आपको यही बता देना है। जब पूछेगा क्यों चलाया है, तो मंदिर और पर्यटक स्थल को क्या करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया है। चलिए जी भैया अगला देख लेंगे ऑपरेशन सद्भावना। देखिए इसे क्या है भैया, ऑपरेशन सद्भावना। देखिए ऑपरेशन सद्भावना हमने कहा लद्दाख मिलेगा तो भी आंसर सही है, और जम्मू कश्मीर मिलेगा तो भी ऑप्शन क्या है, सही है। चलिए ठीक है ना, तो इसके बारे में देख लेंगे भैया। चाहे कहे लद्दाख, कौन सा राज्य, लद्दाख क्या है भैया, यूटी है ना, और भैया जम्मू कश्मीर में क्या बना दिया गया है, यूटी बना दिया गया है। तो लद्दाख और भैया कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। कभी भी पूछे भैया ऑपरेशन सद्भावना कहाँ चलाया गया है, लद्दाख में और जम्मू कश्मीर दोनों राज्य में चलाया गया है। ठीक है ना जी भैया, यहाँ पे भैया ये चलाया क्यों गया है, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर के पास जो भी क्या है, ग्रामीण लोग हैं, जो भी क्या है भैया, ग्रामीण लोग हैं, जो भी क्या है भैया, ग्रामीण लोग हैं। मतलब जो एलएसी और एलओसी के पास जो लोग रहते हैं उनको भैया क्या करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए और उनकी सहायता करने के लिए क्या चलाया गया है, ऑपरेशन सद्भावना। और कहाँ कहाँ चलाया गया है, तो लद्दाख में और जम्मू कश्मीर में। इसको आप याद रखना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं भैया कौन सा ऑपरेशन है जी भैया, ऑपरेशन अलर्ट। जी ऑपरेशन कौन सा है भैया, अलर्ट। जब भी देखिए भैया हमने कहा अलर्ट की बात तभी आएगी जब आपका पड़ोसी क्या रहेगा, दगाबाज रहेगा या धोखेबाज रहेगा, उससे क्या रहना है, आपको अलर्ट रहना है। ठीक है, तो भारत में क्या है, जो पड़ोसी देश है सबसे खतरनाक पड़ोसी कौन है, पाकिस्तान। ठीक है, तो भैया भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है, भारत प्लस पाक की सीमा पर, भारत प्लस पाक की सीमा पर क्या करने के लिए, सुरक्षा बढ़ाने के लिए। हमने आपको बताया सुरक्षा बढ़ाने के लिए। ठीक है, देखिए ऑपरेशन अलर्ट चलाया गया भैया, कहाँ कहाँ पे चलाया गया है, तो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर चलाया गया है। और क्या किस लिए चलाया गया है, तो वहाँ पे जो सुरक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए क्या चलाया गया है, ऑपरेशन अलर्ट चलाया गया है। इसी क्रम में देखेंगे भैया अगला ऑपरेशन कौन सा है जी, ऑपरेशन भैया एक है, ऑपरेशन आपका कौन सा है, बहुत प्रमुख ऑपरेशन है, वो क्या है भैया, ऑपरेशन दोस्त। ये तो अभी आपका करंट में रहा है और काफी एग्जामों में पूछा भी गया है। तो भैया देख लेंगे ये कहाँ चलाया गया है, तो ये भैया चलाया गया है दो देश में। एक तो भैया तुर्की में चलाया गया है और कहाँ चलाया गया है, सीरिया में चलाया गया है। हमने आपको दोनों की राजधानी बताई, तुर्की की राजधानी क्या है, सीरिया की राजधानी क्या है।
आपको पता होगा भैया तुर्की की राजधानी क्या है, अंकारा। और बात करेंगे सीरिया की राजधानी क्या है, दशमिक। जी, कोई भी देश आएगा नया तो उसकी राजधानी आप एक बार बोल देंगे। चलिए, तो तुर्की और सीरिया में क्या चलाया गया भैया, ऑपरेशन दोस्त चलाया गया है। इसके तहत क्या किया जाएगा, तुर्की और सीरिया की क्या की जाएगी, मदद की जाएगी, ठीक है ना। तो ऑपरेशन दोस्त कहाँ चलाया गया है, तुर्की और सीरिया में चलाया गया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया था भैया, भूकंप आ गया था। बात करेंगे यहाँ क्या आ गया था, भूकंप आ गया था। उसकी वजह से यहाँ पे जो भी दिक्कत है उसको राहत कार्यक्रम पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने क्या चलाया है, यहाँ पे ऑपरेशन दोस्त चलाया है। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलिए देख लेते हैं भैया अगला, ऑपरेशन गरुण। देखिए ऑपरेशन गरुण क्या है भैया, हमने बताया आपको ऑपरेशन गरुण किसने चलाया है, सीबीआई ने चलाया है, ठीक है। ऑपरेशन गरुण क्या नाम है भैया ऑपरेशन का, ऑपरेशन गरुण। इसको किसने चलाया भैया, तो हमने बताया सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, इसने चलाया है। और क्यों चलाया है, तो भैया जो ड्रग्स होता है, जो भैया क्या है, ड्रग्स है आपका, जो ड्रग का जो क्या है नेटवर्क है, जो ड्रग का नेटवर्क है उसको क्या करने के लिए, खत्म करने के लिए। जी भैया, ड्रग के नेटवर्क को खत्म करने के लिए। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है कि जो ड्रग आता है भैया, जैसे गांजा हो गया, चरस हो गया, हीरोइन हो गया, इस तरीके का जो भी ड्रग नेटवर्क है इसको खत्म करने के लिए किसने चलाया है भैया, तो सीबीआई ने चलाया है। किसने, सीबीआई ने चलाया है। इतना आपको पता होगा। और क्या है ऑपरेशन गरुण, कभी भी पूछे भैया कौन सा ऑपरेशन है, गरुण है। किसने चलाया है, सीबीआई ने चलाया है, और ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए, ठीक है। चलिए देखिए भैया और कौन सा है, ऑपरेशन नारकोस। ऑपरेशन नारकोस, देखिए भैया एक ऑपरेशन आपका प्रमुख कौन सा है, ऑपरेशन नारकोस। देखिए ऑपरेशन नारकोस क्यों चलाया गया है, क्योंकि भैया हमने कहा कि ऑपरेशन जो नारकोस है ये कहाँ चलाया गया है, हमने कहा भैया इसको चलाया है आरपीएफ ने। किसने चलाया है, आरपीएफ ने। आरपीएफ का मतलब क्या है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है ना, रेलवे सुरक्षा बल। इसको इसलिए चलाया है कि जो नशीले पदार्थ हैं, रेलवे के माध्यम से जो नशीले पदार्थ हैं इनकी तस्करी को रोकने के लिए। जो भैया रेलवे है आपका, रेलवे में नशीले जो पदार्थ की तस्करी की जाती है, ठीक है, नशीले पदार्थ, जो भी नशीले पदार्थ हैं, ठीक है, नशीले पदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए। नशीले पदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए देख लीजिए ऑपरेशन नारकोस किसने चलाया है, तो भैया आरपीएफ ने चलाया है। आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस बल ने ऑपरेशन नारकोस चलाया है, तो आरपीएफ ने चलाया है। आरपीएफ क्या है भैया, रेलवे की क्या होती है, सुरक्षा बल, ठीक है। और क्यों चलाया है, तो नशीले पदार्थ की तस्करी को क्या करने के लिए, रोकने के लिए, ठीक है। सीधा सा आंसर आपका होने वाला है। चलिए देखते हैं भैया और कौन सा ऑपरेशन है। जी भैया हमने बताया ऑपरेशन मिशन अमानत। ऑपरेशन क्या है भैया, मिशन अमानत, मिशन अमानत। इसको भी किसने चलाया है, आरपीएफ ने ही चलाया है। ऑपरेशन मिशन अमानत को किसने चलाया है, आरपीएफ ने ही चलाया, आपका रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आरपीएफ ने ही चलाया है। और क्यों चलाया है, कि रेलवे में जो भी आपका खोया हुआ सामान है उसकी वापसी के लिए, उसकी ट्रैकिंग के लिए, ठीक है ना। तो भैया ये रेलवे में जो भी आपका क्या हो जाता है भैया, सामान खो जाता है, ठीक है, रेलवे में खोए हुए सामान की ट्रैकिंग के लिए, खोए हुए, जी भैया खोए हुए सामान की ट्रैकिंग या उसको वापसी के लिए, ठीक है, ट्रैकिंग के लिए। देखिए रेलवे में खोए हुए सामान की वापसी के लिए, उसकी ट्रैकिंग के लिए भैया कौन सा है, मिस्टर ऑप्शन मिस्टर अमानत। तो जाओ आरपीएफ के पास कंप्लेन करो भैया। नहीं कुछ किया, आरपीएफ वाले क्या भैया, वो लोग सोचते हैं कि कौन ढूंढे जाके। आपका रिपोर्ट लिखने में क्या करते हैं, लापरवाही करते हैं, जल्दी लिखते नहीं रिपोर्ट वगैरह। कंप्लेन कॉपी नहीं लिए थे। बड़ी दिक्कत ये रहती है ना, कहीं चले जाओ आप करवाओगे, कंप्लेन करवाओगे, दुनिया भर की दौड़ाएंगे, ये लाओ वो लाओ, ये लिखो वो लिखो, दुनिया भर की चीजें करवाएंगे और कोई मतलब निकलता नहीं। अरे मैडम हेल्प करती हैं, कहाँ गया अनुराग, मैडम हेल्प उसकी नहीं की बेचारी की। चलिए ठीक है, वो सिर्फ इनकी ही करेंगे, ठीक है, ऐसा लिखा गया है, गधा नहीं तो। चलो ऑपरेशन मिशन अमानत भी आरपीएफ ने चलाया है, रेलवे में खोए सामान की वापसी के लिए, ठीक है। चलिए
देखेंगे भैया अगला ऑपरेशन कौन सा है, ऑपरेशन ओलिविया। जी, ऑपरेशन ओलिविया। देखिए ये क्या है भैया, ऑपरेशन ओलिविया। देखिए ऑपरेशन ओलिविया क्या है, कौन सी सरकार ने चलाया, तो उसको उड़ीसा सरकार ने चलाया। मैंने आपको बताया भैया इसको किसने चलाया है, तो उड़ीसा सरकार ने चलाया है। कौन सी सरकार ने भैया, उड़ीसा सरकार ने चलाया है। ठीक है, इसको कौन सी सरकार ने चलाया है, उड़ीसा सरकार ने चलाया है। बात करेंगे चलाया क्यों है, तो यहाँ पे भैया एक कछुआ होता है जिसका नाम क्या है, ओविल रिडले। जी, ओविल रिडले एक प्रजाति होती है, ओविल रिडले प्रजाति के कछुओं के संरक्षण के लिए, ठीक है ना, कछुओं के संरक्षण के लिए, कछुओं के संरक्षण के लिए। हाँ भैया, अभी तो बताएं जस्ट। देखिए ऑपरेशन मिशन अमानत, यह ऑपरेशन क्यों चलाया गया है, तो रेलवे में जो भी आपके खोया हुआ सामान होता है उसकी ट्रैकिंग के लिए आरपीएफ पुलिस चलाती है। ठीक है, और वैसे ही हमने कहा ऑपरेशन ओलिविया, इसको भैया किसने चलाया है, तो उड़ीसा सरकार ने चलाया है। मैंने जस्ट लिखा है इसको किसने चलाया है, तो उड़ीसा सरकार ने चलाया है। और चलाया क्यों है, तो ओविल रिडले एक प्रजाति होती है किसकी, ये भैया कछुओं की प्रजाति होती है, इसके संरक्षण के लिए उड़ीसा सरकार ने ऑपरेशन ओलिविया चलाया है। ठीक है, सीधा सा आंसर आपका यही होने वाला, इसमें कोई समझने वाली चीज नहीं, बस आप पॉइंट टू पॉइंट लिखते चलिए। ठीक है, चलिए बात करेंगे भैया और ऑपरेशन कौन सा है, जी ऑपरेशन सतर्क। एक हमने पढ़ा भैया ऑपरेशन अलर्ट, और एक कौन सा पढ़ेंगे, ऑपरेशन सतर्क। और हमको जब सतर्क आ जाएगा तो किससे सतर्क होना है, आरबीएफ सतर्क होना है। जी, हमको किससे सतर्क रहना है, हमेशा तंबाकू और शराब से सतर्क रहना है। तो भैया इसको चलाया है किसने, आरपीएफ ने ही चलाया है। ऑपरेशन सतर्क को किसने चलाया, आरपीएफ ने चलाया। और क्यों चलाया है, तो जो रेलवे भैया, जो रेलवे है यहाँ पे जो शराब, कौन सा भैया, शराब और कौन सा भैया, शराब और तंबाकू, शराब और तंबाकू की जो भैया क्या होती है, अवैध तस्करी जो होती है। ठीक है, अवैध तस्करी को रोकने के लिए, अवैध तस्करी को रोकने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, रोकने के लिए। ठीक है, चलिए देखिए भैया जो भैया ऑपरेशन सतर्क है इसको किसने चलाया है, आरपीएफ ने चलाया है। और आरपीएफ क्या है, रेलवे की पुलिस है। ये क्या लिख दिया है, आप बोल भी नहीं रहे हो, सर गलत लिखा है। चलिए फिर से लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेलवे कौन है भैया, रेलवे में चलाया गया है। और क्यों चलाया गया है, जो शराब और तंबाकू है भैया, इसकी जो अवैध तस्करी होती है रेल के माध्यम से, उसको क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, उसको रोकने के लिए। ठीक है, ऑपरेशन क्या चलाया गया है, सतर्क चलाया गया है। चलिए इसी क्रम में देखते हैं भैया ऑपरेशन आहट। जी भैया ऑपरेशन आहट, हमने आपको बताया भैया ऑपरेशन आहट जो है ये भी किसने चलाया है, आहट किसने चलाया है, आरपीएफ ने ही चलाया है। ठीक है, ऑपरेशन आहट को किसने चलाया है, आरपीएफ ने ही चलाया है। और इसको भैया आरपीएफ इसलिए चलाती है जो महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं, आरपीएफ ने ही चलाया है। और क्यों चलाया है कि रेलवे के माध्यम से जो भैया कौन है, महिलाएं हैं। जी भैया महिलाएं हैं और कौन है भैया, छोटे बच्चे हैं। महिलाएं हैं और कौन है, बच्चे। महिलाएं हैं और कौन है, बच्चे भैया, इनकी क्या करने के लिए, अवैध तस्करी को रोकने के लिए। ठीक है, अवैध तस्करी को रोकने के लिए। हमने आपको बताया भैया तस्करी मतलब क्या होता है, खरीद एवं बेच। ठीक है, जो अवैध तरीके से करते हैं और किसके माध्यम से करेंगे, रेलवे के माध्यम से करेंगे। तो ये रोकने के लिए ऑपरेशन आहट चलाती है। कौन चलाती है भैया, आपकी आरपीएफ चलाई है। ठीक है, ऑपरेशन आहट के माध्यम से जो महिलाओं और बच्चों की जो अवैध तस्करी होने वाली है उसको क्या करने के लिए, रोकने के लिए। ठीक है, चलिए आ जाओ भैया, अगला कौन सा ऑपरेशन, जी ऑपरेशन कौन सा है भैया, उपलब्ध। ऑपरेशन उपलब्ध, बात करेंगे ऑपरेशन उपलब्ध क्यों चलाया गया है। जी भैया हमने कहा उपलब्ध आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जब टिकट नहीं उपलब्ध है तब भी क्या करते हैं, ये काला बाजारी करके टिकट क्या करते हैं, उपलब्ध करवा देते हैं। तो भैया इसको चलाया है किसने, आरपीएफ ने ही चलाया है। किसने चलाया है, आरपीएफ ने ही चलाया है। इसको आरपीएफ ने चलाया है। और क्यों चलाया है, तो रेलवे टिकट की काला बाजारी को रोकने के लिए। जो भैया रेलवे टिकट है, रेलवे टिकट की काला बाजारी जो होती है, ठीक है ना, जो काला बाजारी होती है मतलब जो फर्जी काम होते हैं। ठीक है, काला बाजारी, रेलवे टिकट की काला बाजारी को रोकने के लिए, रेलवे टिकट की काला बाजारी को रोकने के लिए, रेलवे टिकट की काला बाजारी को रोकने के लिए भैया कौन सा ऑपरेशन है, ऑपरेशन उपलब्ध चलाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इसी क्रम में देखते हैं भैया अगला कौन सा ऑपरेशन।
जी भैया, ऑपरेशन सर्द हवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। ठीक है, ऑपरेशन सर्द हवा, ऑपरेशन सर्द हवा। ठीक है, ऑपरेशन क्या है भैया आपका, तो सर्द हवा। देखिए भैया, बात करेंगे ऑपरेशन सर्द हवा कहाँ चलाया गया है, तो आप बताएंगे भैया कहाँ चलाया गया है, पश्चिमी राजस्थान में। कौन से राजस्थान में चलाया गया है, पश्चिमी राजस्थान में चलाया गया है। और हमने कहा भैया पश्चिमी राजस्थान में चलाया गया है, किसने चलाया है, तो इसको बीएसएफ ने चलाया है। किसने चलाया है, बीएसएफ, मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने चलाया है। आप जानते हैं पश्चिमी राजस्थान से सीमा किसकी लगती है, पाकिस्तान की लगती है। कहते हैं भैया ऑपरेशन सर्द हवा, इस समय जब कोहरा कुहासा पड़ने लगता है तो 5 से 6 मीटर के आसपास की दूरी पे कौन खड़ा है, हमको दिखाई नहीं पड़ता है। तो उस समय जागरूकता को उत्पन्न करने के लिए भैया जो बीएसएफ है कौन सा ऑपरेशन चलाती है, ऑपरेशन सर्द हवा चलाती है, और पश्चिमी राजस्थान के इलाके में ये चलाया जाता है। ठीक है ना, चलिए अगला देख लेते हैं। बात करेंगे भैया अगला ऑपरेशन कौन सा है। जी भैया, ऑपरेशन परिवर्तन, ये हमने बताया आपको आंध्र प्रदेश में भांग की खेती को रोकने के लिए। कौन सा है भैया, ऑपरेशन परिवर्तन। ठीक है, ऑपरेशन परिवर्तन, इसको भैया कहाँ चलाया गया है, तो कौन सी सरकार चलाती है इसको भैया, आंध्र प्रदेश की सरकार। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की सरकार क्या करती है, इसको चलाती है। आंध्र प्रदेश की सरकार ने भैया इसको चलाया है। और चलाया क्यों है, तो हमने बताया आपको भांग की खेती। जी भैया, भांग की खेती को क्या करने के लिए, खत्म करने के लिए, भांग की खेती को रोकने के लिए, भांग की खेती को खत्म करने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन चला है। किसने चलाया है, आंध्र प्रदेश की सरकार ने चला है। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है ना, जो फैक्ट बांटे हैं केवल मैं वही लिख रहा हूँ, फालतू एक भी चीजें नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए इसी क्रम में देखते हैं भैया, इसी क्रम में देखते हैं भैया कौन सा ऑपरेशन समुद्र सेतु। कौन सा ऑपरेशन है, ऑपरेशन समुद्र सेतु। इसी क्रम में कौन सा है भैया आपका अगला ऑपरेशन समुद्र सेतु। जब भी बात आ जाए भैया समुद्र वगैरह की तो आप जान लेना ऐसे देश में चलाया जाएगा जो हमारा क्या है, समुद्र में रहेगा। तो हमने कहा भैया ये कहाँ चलाया गया, मालदीव में चलाया गया है। ठीक है, मालदीव की राजधानी क्या है, माले। ठीक है, चलो भैया ये कहाँ चलाया गया है, मालदीव में चलाया गया है। और क्यों चलाया गया है, तो यहाँ पे कोविड-19 के दौरान, कोविड-19 के दौरान जो भी क्या फंस गए थे भैया, भारतीय, कोविड-19 के दौरान जो भी भारतीय फंस गए थे उनको क्या करने के लिए, वापस भारत में लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या किया था, चलाया था। और बात करेंगे इसी के नाम से चलाया गया है भैया ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, है ना, ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। तो दोनों में कंफ्यूजन मत होना कि 2 पूछा है कि केवल समुद्र सेतु पूछा है। जब ऑपरेशन 2 पूछ लेगा भैया तो ये चलाया गया है ऑक्सीजन कंटेनरों की आपूर्ति के लिए। आपको पता है भैया जब कोविड आ गया था तो ऑक्सीजन लेवल क्या हो गया था, भारत में घट हो गया था। मतलब सबका क्या घट रहा था, ऑक्सीजन लेवल। जरूरत सबको किसकी थी, ऑक्सीजन की थी। तो भारत में ऑक्सीजन खत्म हो गया तो विदेशों से आने लगा। तो भैया अधिकांश ऑक्सीजन किसके माध्यम से आता था, जल के माध्यम से, जल परिवहन के माध्यम से। तो भैया ऑक्सीजन कंटेनरों, जो भैया ऑक्सीजन कंटेनर है, ठीक है, ऑक्सीजन कंटेनरों की आपूर्ति के लिए, मतलब यह है कि भारत में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए, ऑक्सीजन कंटेनरों की आपूर्ति के लिए, ठीक है, आपूर्ति के लिए ऑपरेशन जो भैया समुद्र सेतु 2 है, ये तो ऑक्सीजन कंटेनर से इसका संबंध है। लेकिन ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है वो मालदीव में जो फंसे भारतीय थे भैया कोविड-19 के दौरान, उनको वापस लाने के लिए भारत सरकार ने इसको रेगुलेट किया, मतलब इसको चलाया है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए इसी क्रम में देखते हैं भैया अगला कौन सा है। चलिए सभी जो भैया करंट के थे वो हो चुके हैं ऑपरेशन, और जो ऑपरेशन आपके प्रमुख हैं उसको जान लेते हैं। जैसे हमने बताया था ऑपरेशन मेघदूत, इसके अलावा भैया कुछ ऑपरेशन आप याद रखेंगे जो क्या है, प्रमुख हैं, बहुत पहले चलाए गए थे लेकिन आज भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे भैया एक हो गया आपका ऑपरेशन मेघदूत हो गया। बात करेंगे भैया मेघदूत चलाया कब गया, 13 अप्रैल 1984। 13 अप्रैल 1984 को क्या चलाया गया, ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया। इसीलिए प्रत्येक 13 अप्रैल को क्या मनाते हैं, सियाचिन विजय दिवस मनाते हैं। देखो भैया पहली बात तो ये जान लेते हैं इसको चलाया कहाँ गया, तो मेघदूत को कहाँ चलाया गया, सियाचिन में। कहाँ चलाया गया भैया, सियाचिन विजय के लिए। जो भैया कहाँ चलाया गया इसको, तो सियाचिन विजय के लिए चलाया गया। ठीक है, सियाचिन विजय। कभी भी आपसे पूछे भैया सियाचिन विजय के लिए हमने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, तो ऑपरेशन मेघदूत चला के क्या जीता, सियाचिन जीता। और सियाचिन के बारे में आपको क्या याद रखना है, मैंने आपको बताया भैया सियाचिन के बारे में हमको याद रखना है विश्व का क्या भैया, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल। जी भैया विश्व का सबसे ऊंचा, प्लस यहीं पे लिख लीजिए सबसे ठंडा, सबसे ठंडा क्या है, युद्ध स्थल है। ठीक है, युद्ध स्थल। विश्व का सबसे ऊंचा एवं सबसे ठंडा युद्ध स्थल कौन सा है, सियाचिन है।
बात करेंगे सियाचिन को विजय करने के लिए हमने कौन सा ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन मेघदूत। और कब चलाया, 13 अप्रैल 1984 को। इसीलिए 13 अप्रैल को क्या मनाते हैं, सियाचिन विजय दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं भैया, सियाचिन विजय दिवस। 13 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, सियाचिन विजय दिवस मनाया जाता है। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। और भैया हमने सियाचिन पे सैनिकों को पहुंचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया, बात करेंगे भैया यहाँ पे सैनिक को पहुंचाने के लिए, सैनिक को पहुंचाने के लिए, जो भैया सैनिक है इनको यहाँ पे पहुंचाने के लिए। तो भैया हमने सैनिकों को यहाँ पे पहुंचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया, तो आपको पता होगा भैया कौन सा ऑपरेशन, राजीव जी, ऑपरेशन राजीव, ठीक है। ऑपरेशन राजीव के माध्यम से हमने सैनिकों को सियाचिन पे पहुंचा दिया, और आपसे ऑपरेशन मेघदूत के माध्यम से हमने सियाचिन के युद्धस्थल को क्या कर लिया, जीत लिया, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए और बात करेंगे भैया इसके बाद, यही देख लीजिए ऑपरेशन ब्लू स्टार। कौन सा है ऑपरेशन भैया आपका अगला, ऑपरेशन ब्लू स्टार। इसको भी देख लेते हैं, ऑपरेशन कौन सा है भैया, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार। बात करेंगे भैया ऑपरेशन ब्लू स्टार को हमने क्यों चलाया है, क्योंकि आप जानते हैं भैया जो स्वर्ण मंदिर है, कौन सा मंदिर है, स्वर्ण मंदिर, और कहाँ का, जी भैया स्वर्ण मंदिर, और ये कहाँ पड़ता है, अमृतसर पंजाब में पड़ता है, ठीक है। कौन सी जगह पड़ता है, अमृतसर, और अमृतसर कहाँ पे है भैया आपका, पंजाब में, ठीक है, पंजाब में। देखिए हमने ऑपरेशन ब्लू स्टार को कब चलाया, तो सन 1984 में ही चलाया है, ठीक है, 1984 में ही चलाया है। और स्वर्ण मंदिर में क्या भैया, जो आतंकी थे, ठीक है, आतंकी को ढेर करने के लिए, ठीक है, स्वर्ण मंदिर में जो छिपे हुए आतंकी थे इनको क्या करने के लिए भैया, ढेर करने के लिए, खत्म करने के लिए हमने कौन सा ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन सियाचिन और ब्लू स्टार दोनों भैया कब चलाए गए, 1984 में ही चलाए गए। इसका डेट पूरा याद रखना, 13 अप्रैल 1984 को क्या चलाया गया, ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया, ठीक है। इसको आपको पता होना चाहिए। इसे और भैया कौन सा बचा लास्ट में आपका, एक ऑपरेशन विजय, एक भैया कौन सा ऑपरेशन है, ऑपरेशन विजय। इसको तो आप बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है, ये आज भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, ऑपरेशन विजय। बात करेंगे भैया इसको कब चलाया गया, तो कहाँ चलाया गया है, सबसे पहले ये बात करेंगे। तो भैया इसको कारगिल विजय के लिए, जो भैया कारगिल का युद्ध क्षेत्र है, कारगिल जीतने के लिए हमने कौन सा ऑपरेशन चलाया है, ऑपरेशन विजय चलाया है। बात करेंगे ऑपरेशन विजय को चलाया कब है, 26 जुलाई, पूरा डेट याद रखेंगे, 26 जुलाई 1999 को हमने क्या चलाया भैया, ऑपरेशन विजय चलाया, और हमने 26 जुलाई 1999 को कारगिल जीत लिया। इसीलिए प्रत्येक 26 जुलाई को क्या मनाते हैं, कारगिल विजय दिवस। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं, तो 26 जुलाई को मनाते हैं, कारगिल विजय दिवस, याद रखना। कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं, 26 जुलाई को मनाते हैं। और हमने ऑपरेशन विजय के माध्यम से कौन सा क्षेत्र जीत लिया, कारगिल का क्षेत्र जीत लिया। तो आप देख पाएंगे हमने 20+ ऑपरेशन क्या किए यहाँ पे, देख लिए एक ही क्लास में। तो उम्मीद है सबको समझ में आया होगा, और सब लोग इसको नोट कर लेंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहेंगे। धन्यवाद, राधे राधे।